हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईसर पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। यहाँ पर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको आईसर पुणे सर्च करना है। जब आप आईसर पुणे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन का लिंक दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको 4th नंबर पे आपको दिख रहा है पीएचडी प्रोग्राम। तो रिसर्च एट आईसर पुणे पीएचडी प्रोग्राम, ये यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पीएचडी एडमिशन पर क्लिक करना है। जब आप पीएचडी एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। द पीएचडी प्रोग्राम एट आईसर पुणे इज ए blend of classroom curriculum and mentoring undergraduate student along with a major research component. आईसर पुणे एडमिट्स स्टूडेंट टू डॉक्टरल प्रोग्राम इन बायोलॉजी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट विद ए मास्टर डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स और ए 4-year बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स है और एग्रीगेट होने चाहिए। इनकरेज टू अप्लाई टू अवर पीएचडी प्रोग्राम। अगर 60% मार्क्स है आपके इन सारी दी गई डिग्री में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इन एडिशन टू द क्वालिफाइंग डिग्री वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू हैव क्वालिफाइड इन नेशनल एग्जामिनेशन सच एज, आपको इसके अलावा एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। वो CSIR, UGC, नेट, JRF हो सकता है, गेट, JEST, NBHM, ये जो आपका टाइफर वाला एग्जाम हो गया वो हो गया। डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड टू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेनली पीएचडी प्रोग्राम बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में। यहाँ पर देखिए अलग अलग, जब आप केमिस्ट्री वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा केमिस्ट्री की डिटेल्स दिखाई देगी। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस पर करेंगे तो आपको अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस का दिखाई देगा। फिजिक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स का दिखाई देगा। इस तरह से हम लोग बायोलॉजी वाले की बात करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स रहेंगे या रिस्पेक्टिव फील्ड जो रहेंगे वो जैसे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट आपके रहेंगे उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। उसी तरह से मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होगा। इसमें फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक, क्रोमोसोम बायोलॉजी एंड कैंसर। तो इस पे जो आपके यहाँ पे जो साइंटिस्ट का लिस्ट है, ये सारे साइंटिस्ट जो है वो इन्हीं फील्ड में वर्क करते हैं। तो इनके अंडर में आप देख सकते हैं कि सीट वैकेंट है या नहीं है। प्लांट बायोलॉजी में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। ये सारे फील्ड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ओनली दोज फैकल्टी मेंबर हुज नेम आर गिवन अबव विल एक्सेप्ट स्टूडेंट थ्रू दिस राउंड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। तो ये जो ऊपर नाम दिए गए, ये केवल उन्हीं साइंटिस्ट ने नाम दिए हैं जिनके अंडर में कोई वैकेंसी है और वो इस सेशन में लेने वाले हैं। तो आप केवल इन्हीं के अंडर में पीएचडी कर पाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। Therefore, before applying, students should check this list carefully to ensure that lab of their interest are available for admission in this round. तो जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपको चेक कर लेना है कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड या वो साइंटिस्ट का नेचर किस तरह से वो अच्छा काम करा पाएंगे आपको या नहीं करा पाएंगे। ये चीज आपको पहले ही चेक कर लेनी है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो all candidate who fulfill criteria A1 and any one of the above criteria mentioned in A2, यानी कि A1 और A2, देखिए A1 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, A2 यहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। are eligible to apply based on these application, आईसर पुणे will create the list of students to be invited for the online interview। जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है नीचे, इसके बेसिस पर वो एक लिस्ट बनाएंगे कि किन स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाएगा, किसका नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर A1 में है आपका मास्टर होना चाहिए, वो BE, बीटेक, एमटेक, MBBSc डिग्री होल्डर इन एनी ब्रांच ऑफ साइंसेज इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोडाइवर्सिटी, साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मिनिमम 60% मार्क्स उनके पास होना चाहिए, जो हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो CGPA जो स्कोर है वो आपका उसके मतलब अराउंड होना चाहिए। और जो OBC, EWS कैटेगरी जो है इनको ये सब है। और मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके होने चाहिए जो कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, SC, ST या PWD कैटेगरी से। ठीक है, तो आपको ये वाली कैटेगरी से है तो आपको 60% मार्क्स, और SC, ST और PWD कैटेगरी से है तो 55% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए।
स्टूडेंट whose final result in master or equivalent are yet to be declared can also apply। तो यहाँ पे मतलब अपियरिंग के लिए भी आपको एक मौका मिल रहा है। However, if selected, the offer for these student will be provisional subject to their fulfill the above criteria। अपियरिंग में आप भर तो सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू या ज्वाइन करेंगे वहां पर, तो आपके पास में जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये हो गया A1 के बारे में। अब बात करते हैं A2 के बारे में। तो जो नीचे दी गई इसमें से आपके पास में कोई एक वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF, DBT बैंक JRF और राजीव गांधी RGNF बोलते हैं इसको, ठीक है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हो सकती है अगर आपके पास, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट जो NFSC का जो भी एक रूल आया है SC वालों के लिए, अगर वो है तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CSIR UGC है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट वो आपको है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर इनमें से कोई भी है आपके पास में जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1 जनवरी 2025 तक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका JEST और GPAT और NBHM लास्ट 2 ईयर का है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पायर PhD फेलो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि जब उनका इंटरव्यू होगा तो उनके पास में सेंसन या प्रोविजनल सेंसन जो है उनके पास होना चाहिए। आईसर BS MSL डुअल डिग्री विद CGPA 8 अगर उसके ऊपर है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BS MS मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस विद CGPA 8 और अबव ऑन ए 10 पॉइंट स्केल आर exempt फ्रॉम नेशनल लेवल टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको यहाँ पे इससे एग्जम्प्टेड रखा गया है। क्वालिफाई गेट एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस वैलिडिटी जो है वो आपकी 1/25 तक होनी चाहिए। अगर टाइफर का क्वालिफाई जो आप एग्जाम करेंगे तो उसमें आपकी रैंक क्या रहेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो मीटिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया मियरली मार्क्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन आप फॉलो कर पा रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी है आपके पास में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईसर पुणे रिजर्व द राइट टू यूज अदर मोर स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फॉर द पर्पज ऑफ सॉर्टिंग। वो सब डिपेंड करता है कि वो कितने स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द कंप्लीट एप्लीकेशन टू द PhD प्रोग्राम इन बायोलॉजी मैंडेटरी रिक्वायर द एप्लीकेंट टू कंप्लीट एन एडिशनल फॉर्म डिस्क्राइबिंग ए स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन and designing a short study around this question. A link to this form will be received along with email confirming the receipt of the application. This second form also need to be completed 5 PM अक्टूबर 2025। तो जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको एक लिंक और आएगा, वहां पर आपको एक जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कि कंप्लीट एडिशनल फॉर डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन एंड डिजाइनिंग ए शॉर्ट स्टडी अराउंड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो आपको मेंशन करके एक एप्लीकेशन और जो फिल करना होगा, जो जिसका लिंक जो है वो आपके मेल पर आएगा। वी रिकमेंड कैंडिडेट स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस वेल इन एडवांस ऑफ द डेडलाइन। इसके लिए आपको क्या करना है, जो इसकी डेडलाइन है, यहाँ पे आप डेडलाइन देख पा रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे आपका एप्लीकेशन जो है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और इसको फॉर्म को फिल करने की जो डेडलाइन है वो 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो एक फॉर्म और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बोला गया है रिसर्च एरिया के रिलेटेड, वो भी आपको फिल करना है। तो आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके उससे पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। आपके यहाँ पर जो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे उनकी टेंटेटिव डेट दी गई है। तो एक आपका जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा, वो 11 से 15 नवंबर के बीच में होगा, और जो सेकंड राउंड का इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको आईसर पुणे जाना पड़ेगा, वो आपका 25 से 27 नवंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके कर सकते हैं, और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी, उसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल पर, वो आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। क्या कंडीशन है, जैसे मिनिमम लेंथ 6 डिजिट की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। इस तरह से आप अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं। रजिस्टर करके आप अपने फॉर्म को
फिल कर लीजिए। अगर इसमें कोई आपको परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको वहां पर आप पूछ के रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।